ग्राम पंचायत एरन में उप सरपंच जगपाल सिंह राजपूत ने सरपंच अमान अहिरवार और सचिव मेहरबान सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उप सरपंच का दावा है कि गौशाला के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल का भूसा 1200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया, जो सरपंच और सचिव की मिली भगत को दर्शाता है। साथ ही एरन महोत्सव के दौरान नदी घाट की पुताई के लिए 90,000 रुपए का भुगतान भी संदिग्ध है। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी में भी विसंगतियां हैं और सहायता राशि के भुगतान में भी अनियमितता के आरोप हैं। फर्जी बिलों के माध्यम से मनरेगा के तहत रिश्तेदारों को राशि हस्तांतरित करने का भी आरोप है। सरपंच ने आरोपों को निराधार बताया है, वहीं सीईओ ने जांच का आश्वासन दिया है। उप सरपंच ने आप पे घोटाले के आरोप लगाए हैं, बताएं क्या कहना है आपका। मेरा नाम अमान अहिरवार सरपंच है। मेरे जो उप सरपंच द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार झूठे और बुनियाद हैं, और जो भुसा खरीदा है हमने उससे ज़्यादा पैसे आते नहीं हैं जो शासन देती है। न शासन ने जो रुपया दिए हमारे लिए कि अलग से भुसा बनवा लो, और जो भुसा न झलने के दिन को समय इतना रेट चल रहा तो ज़्यादा फिर पैसा अपन ने दिए लो भुसा साधन से खरीदो ले आए और अंदर डंप करवाओ, तो खर्चा और आदमी को उसी में से आदमी को पैसा देना पड़ता है। उसी में से चारा, जोरों की इलाज और जोरों का इलाज और तसला फावड़े बेलचा क्या रेट रखा है आपने? बेलचा और किराया फ्री सभी उसी में से खरीदना पाते, उसमें से मजदूरी उसी में से बैल, उसी में से मोटर का कुछ बिगड़ गया तो उसको भी सुधरवाना, अभी टेंशन फट गया तो उसको भी सुधरवाए, मजदूर लेवल लगा के और नया गद्दल ले आए, सब इस प्रकार से पूरा। ये क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह राजपूत। आपने पंचायत सरपंच है, घोटाले के आरोप लगाए हैं, क्या मामला बताएं। हाँ, मैंने ग्राम पंचायत एरन पर और उसको चला रहे ग्राम पंचायत सरपंच अमान अहिरवार और पंचायत सचिव मेहरबान सिंह ठाकुर, इन दोनों पर आरोप लगाए हैं। क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व 1 हफ्ता हो गया होगा, तो इसमें कोई बीना के पत्रकार द्वारा गौशाला में भूसा के घोटाले को लेकर खबर छापी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों को ये बात मालूम पड़ी, तो फिर हमने थोड़ी उसकी पहलू पे गए हम उसके कि आखिर ये है क्या। तो अपन ने उसको देखा तो पता पड़ा वो सही बात है कि इसमें गौशाला में भूसा का घोटाला हुआ है। और फिर जब उसकी हम और तय तक गए तो पंचायत में भी हमें काफ़ी ऐसे बिल देखने मिले जो कि बिल्कुल नाजायज बिल लगाए गए हैं। अगर आप सरपंच हैं और आप ही गौशाला का संचालन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कितने भी लाख का बिल लगा लो। और दूसरी बात भाई साहब कि सरपंच द्वारा बिना कोर कमेटी के, मतलब ना तो मैं उप सरपंच हूँ पंचायत का, ना तो मुझे कोई जानकारी रहती है और ना ही हमारे जो 11 मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, ना ही उनको कोई जानकारी रहती है कि कौन सा बिल लग रहा है। जबकि ग्रामीणों द्वारा शिकायत ये हो रही है कि पूरी पंचायत की मिली भगत है, जबकि पंचायत कोर कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। सरपंच अपने पिताजी के खाते में पैसे डाल रहे हैं, जबकि पिताजी को वेंडर बना दिया सरपंच ने। सरपंच के छोटे भाई है राकेश अहिरवार, खुद उसको वेंडर बना दिया। मनरेगा का पूरा पैसा सरपंच अपने पिताजी और भाई के खाते पे डाल रहे हैं। जो मैं नहीं बोल रहा, जो पंचायत दर्पण पोर्टल पे पूरी जानकारी, पूरी एक एक बिल लगे हुए हैं, एक एक बिल निकाल ले कोई। अभी विगत दिनों एरन महोत्सव हुआ था 2026 जनवरी में, तो उसके लिए घाट पुताई के लिए भी जो भीमगंजा घाट है उस स्थान पे, उसके लिए भी पुताई और साफ सफाई के लिए पंचायत को बोला गया था कि इसकी आप साफ सफाई करें, सब कुछ करें और पुताई करें। तो स्वाभाविक सी बात है भाई साहब, हम भी सरपंच रहे हैं, पहले सरपंच प्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे पापा सरपंच रहे हैं, तो मुझे पता है कि इस चीज में इतना खर्चा आना चाहिए। और आपका खर्चा भी जोड़ते हो ना, तो जो काम 20,000 में होना था, 10,000 में होना था, 30,000 में होना था, उसका आपने 1 लाख का बिल निकाल लिया। सिर्फ घाट के जीने पूछने के आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए। एरन पंचायत सरपंच पर उप सरपंच ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने चहितों को लाखों रुपए की राशि डाल दी है। क्या आपके संग मामला है? अभी बिल्कुल निश्चित मुझे बात मालूम नहीं पड़ी।
या आपके थ्रू बात हो रही है, जो भी ऐसी शिकायत आती है या फिर यदि गहरा मामला है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दिक्कत है यदि पंचायत में आ रही है तो उस चीज़ को देखने के गहराई से देखना पड़ेगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जांच का विषय है। उनका कहना है जो राशि डाली गई है कुछ लोग उस गांव में है ही नहीं है, उनको टेंडर के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि डाल दी गई है। जी और भूसा घोटाला भी हुआ है, 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से भूसा खरीदा गया है और नियमानुसार जो गौशाला होती है वो महिला समूह दी जाती है, लेकिन 2 साल से उनका कब्जा है गौशाला के ऊपर। ये सभी मामला को दिखवा लिया जाए, ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, दिखवा लिया जाए, कार्रवाई की